हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। मैंने जब जंतर मंतर का जो आंदोलन सफल हुआ उसी समय हमने बताया था कि बहुत ही जल्द झारखंड के रांची में जो है वो जमावड़ा शुरू होगा और ये एक दिन में पूरा नहीं होगा। आपको पता होगा कि जंतर मंतर पे जब स्टार्टिंग पे परमिशन लेकर के और जमावड़ा शुरू हुआ, जन आंदोलन शुरू हुई, तो स्टार्टिंग में 100 200 300 लोग थे। लेकिन एक दिन होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो टर्निंग पॉइंट आने के बाद अचानक से वहाँ पे हज़ारों की भीड़ जमा होना शुरू हो गया। जब और ये टर्निंग पॉइंट जो है वो सरकार की गलतियों से ही हुई और यहाँ भी इंतज़ार करना होगा कि सरकार कुछ ना कुछ गलती करेगी। फिलहाल जो है वो अपना मास्टर स्ट्रोक पे लगाई हुई है। सरकार की जो भी चालें हैं, आप देख रहे होंगे कि जेपीएससी में छापा, जेपीएससी में का अध्यक्ष का जो इस्तीफा हो रही है, वो ये सब दिखावा है। सरकार जेपीएससी को बचा रही है और जेपीएससी सरकार को बचा रही है। हेमंत सोरेन बचा रही है उस ख्यांगते को और वो ख्यांगते बचा रहे हैं हेमंत सोरेन को। दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सब मिल के काम कर रहे हैं। सरकार की मर्जी के बगैर एल ख्यांगते नहीं कर सकते और एल ख्यांगते के मर्जी के बगैर सरकार काम नहीं कर सकती, हेमंत सोरेन काम नहीं कर सकती। ये बोलेगी कि नहीं, एजेंसी ऐसा हायर किया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लिस्टेड हो। कहने का मतलब यही है, जो गलत काम करने के लिए तैयार हो उसी को हायर की जाती है। सब लोग गलत काम, जैसे कि आप लोगों को पता हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मार्केट में, लेकिन कोई ऐसे उसे बोल दे कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दो मुझे, मैं तुम्हें नौकरी करवा दूंगा, तो सभी लोग तैयार नहीं होंगे। कुछ ऐसे ही लोग तैयार होंगे, ठीक है। तो उसी कैटेगरी के लोग, उसी कैटेगरी के एजेंसी जो है वो चाहिए होता है जेपीएससी को और जेएसएससी को, जो पैसे पे गलत काम करने के लिए तैयार हो और बाद में जब पकड़े जाए तो बदनामी जो है वो उसके सर पे मढ़ा जा सके। बदनामी आपको मढ़ा जाएगा, लेकिन बचाने की पूरी जिम्मेवारी जो है वो सरकार ले लेती है और एजेंसी लेती है। एजेंसी नहीं, मतलब आयोग ले लेती है। यही चल रहा है। तो सारे लोग तैयार नहीं, जिनका जो है वो बेड़ा गर्क पहले से, जिन एजेंसियों का, जिन कंपनियों का बेड़ा गर्क पहले से हो चुका है, वो कंपनी बनी ही थी गलत करने के लिए। वो कंपनियां बनती हैं, कई जगह ब्लैक लिस्टेड होती हैं, कभी वहाँ कभी वहाँ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों आपसी में झगड़ा हो जाती है, पार्टनरशिप में झगड़ा हो जाता है। 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया में बोलता नहीं मैं लूँगा, 10 लाख बोलता नहीं मैं तुम्हें 9 लाख भी दूंगा, 10 लाख मैं लूँगा। इसमें जब झगड़ा हो जाती है तो लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देती है, अपना पावर दिखाती है वहाँ पे। तो सरकार जो है वो सरकार की मर्जी से ही आयोग, जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, ऐसे ही एजेंसी को हायर करती है जो गलत करने के लिए तैयार होती है, गलत करने के लिए नामी होती है। सिंपल सी बात है, वो सिंपल सी बात है भाई। तभी गलत कर पाएगी ना, तभी नौकरी। अभी बोलेगी कि भाई कि एजेंसी ने नौकरी बेच दिया, आयोग को मालूम नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? बोलेगा आयोग ने नौकरी बेच दिया, हेमंत सोरेन को मालूम नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब भी नीचे का लोग, मान लो कांस्टेबल पकड़ा गया, ठीक है, तो तुरंत फटाफट सरकार से आदेश आएगी एसपी को, भाई तुरंत उसको फुट आउट करो मामला को, बोलो सरकार की कोई इसमें छवि नहीं है, जेपीएससी की कोई जेएसएससी की कोई इसमें सम्मिलित नहीं है, वो एक फर्जी था, वो एक पागल था, उसको पागल घोषित कर देगा, बोल देगा सब कुछ ऊपर इसमें साफ सुथरा है। साफ चल रहा है, यही सब चल रहा है ना। सब कुछ अभी पकड़ा गया। जो पिछली बार जो वो 10 लाख रुपया मांगने के लिए जो गांव गया था, उसका चाय की टपरी पे गया था, वो सब कुछ सच साबित हो गया कि हाँ भाई उसका जेएसएससी से साठगांठ था, कौन दे रहा था इन्फॉर्मेशन, कौन उसको भेजा था, सब मालूम चल गया। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जो है वो ये अपना रिलीज कर दिया कि इसमें जेएसएससी का कोई हाथ नहीं है, कोई इसका पहुंच नहीं है, कोई आयोग शामिल नहीं है, ये फर्जी आदमी है, ठगी करने के लिए गांव गांव घूम रहा है। 24 घंटे के अंदर ना उसका मोबाइल चेक किया, ना उसका कोई बयान लिया, ना उसकी डॉक्यूमेंट्स चेक की, ना उसकी हिस्ट्री चेक किया क्या हुआ है नहीं किया है, ना तो उसके बारे में कहीं किसी थाने में एफआईआर चेक किया, कहाँ का रहने वाला, कुछ नहीं भाई। ऊपर से आदेश आ गया उसको कि भाई इसको क्लियर कर दो कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसने एसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने क्लियर कर दिया कि इसको इससे हमको कोई लेना देना नहीं है।
यही चल रहा है झारखंड में। एक बड़ा व्यापक करो और मरो वाली आंदोलन चाहिए। अंग्रेजों से भी ज़्यादा करप्ट हो गई है यहाँ की सरकारें हो, और ये सब ऊपर से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि राज्य अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये सब ऊपर केंद्र सरकार से चल रही है। केंद्र सरकार भी चाहेगी तो उसके पास भी बहुत ऐसे कानून हैं, बहुत से पावरें हैं जिसको लगा करके नकेल कस सकती है राज्यों के इस तरह के रवैये पे। बहुत सारी एरियाज है उनके पास भी, लेकिन वो नहीं करेगी क्योंकि वो खुद चोर है। वो खुद चोर है, उन्हीं से तो चोरी करना सीखते हैं नीचे वाले। मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई, वो खुद चोर है, इसीलिए नीचे वाले सीख रहे। किसी पे भरोसा नहीं, आंदोलन को जीतना है तो किसी पे भरोसा नहीं। एक साफ सुथरे चेहरे को आगे करो, सोनम वांगचुक की तरह। झारखंड में भी कोई ना कोई होगा, झारखंड में कोई ना कोई होगा। उतनी बड़ी आंदोलन की भी जरूरत नहीं है, कोई ना कोई होगा झारखंड में भी, उसको आगे करो। और इसको पॉलिटिकल आदमियों से, खासकर कुणाल प्रताप जैसे लोगों से अलग रखो। मैं 1000 बार कहूँगा कि जेएसएससी सीजीएल कैंसिलेशन नहीं होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी सीजीएल आंदोलन को पॉलिटिकल रूप देना, बीजेपी से जोड़ना, बीजेपी की तरफ झुकाना ही था। और यदि ये आंदोलन इंडिपेंडेंट होता तो उसी रात को कैंसिल हो गया रहता, जिस रात जेएसएससी ऑफिस के पास पैदल यात्रा करके हजारीबाग से लोग पहुंचे थे। तो ऐसी नौबत दोबारा नहीं आनी चाहिए कि इसमें लोग अपने फायदे मढ़ने में लग जाएं। अपनी फायदे मढ़ने में लगेंगे तो फिर ये आंदोलन फिर से सरकार को मौका मिलेगा, और सरकार जो है वो इसे किसी न किसी रूप में देकर के उसे दबा देगी। और फिर कभी भी, इस बार नहीं हुआ तो पिछली बार भी तो ऐसा हुआ ही, फिर कभी भी एक बार तो कागजी रूप में, कोर्ट रूप में हार चुके हो, वहाँ पे बन चुके हैं। ज़मीनी रूप में एक बार मौका मिला है। एक जुनून है, एक जोश है, एक गर्मी है, एक लहर है। इस लहर को मरने मत देना भाई लोग। सब लोग मोबाइल्स खोलो, मोबाइल्स में रील बनाओ, मोबाइल्स में उसका शॉर्ट्स वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे हो, शेयर करो। एक माहौल बना दो पूरी तरह से, जिस तरह से माहौल बना था जंतर मंतर पे। देखना, झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन में करप्शन हुआ है वो सारे के सारे कैंसिल करने पड़ेंगे सरकार को, और वो सारे के सारे आगे की जो भी एग्जामिनेशन होगी वो कुछ हद तक जरूर सुधर जाएगी। जो अभी 70-80% सीटें बिक रही है, पहले भी बिकता था, सिर्फ 10% 20% तक सीटें बिकता था, अभी 70 से 80% सीटें बिक रही है। हर एक एग्जामिनेशन की, सारे एग्जामिनेशन की सीटें बिक रही है। कोई लेना देना नहीं होता है भाई। लोग इतना पढ़ते हैं, इतना लोग तैयारी करके जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेट करने के लिए, कुछ एग्जामिनेशन लेने पे कोई ध्यान किसी का नहीं होता है। बस सीटें कैसे बेचना है, बस सबको ध्यान उसी पे होता है। क्योंकि किसी को कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार से ऊपर से आदेश है, ऊपर से मिला हुए लोग हैं, ऊपर तक कमीशन पहुंच रहा है, करोड़ों में खेला हो रहा है। किसको क्या मतलब लगी है? छिटपुट आवाज़ें नीचे से उठती है, उसे दबा दिया जाता है। तो छिटपुट आवाज़ें से उठाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एल ख्यांगते साहब जो हेमंत सोरेन को बचा रहे हैं, और हेमंत सोरेन जो एल ख्यांगते साहब को बचा रहे हैं, उन दोनों पे नकेल कसो, दोनों को रगड़ैया करो, तभी जो है वो असली जो है वो चेहरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो ये लहर है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो जंतर मंतर में जब लहर चालू हुआ, उसी को दबाने के लिए, उसी से माइंड को हटाने के लिए सिर्फ जो है वो यहाँ पे नौटंकी चल रहा है। जेपीएससी में सीआईडी साहब ने इतना मतलब काम अच्छा कर रहे हैं कि उन्होंने ये सारा काम कर लिया। जैसे सीजन में इतनी क्लीन चिट थी, इतनी सारी बातें थी, आज तक उसका रिपोर्ट भी सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो और जाहिर सी बात है, जब इसमें मंत्री एल ख्यांगते साहब को नियुक्त किसने किया? हेमंत सोरेन ने किया। क्या इसकी अपॉइंटमेंट एल ख्यांगते साहब ने जिसकी करी, वो उससे हटके, उससे मतलब उससे पूछे बगैर कोई गलत काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ठीक है, अब हेमंत सोरेन से पीछे बगैर गलत काम नहीं कर सकता। हेमंत सोरेन के अंडर में आती है सीआईडी। सीआईडी का कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचाए, शिकायत पहुंचाए? कभी भी नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में भाई ये यहाँ पे कुछ खेला नहीं होगा। सीधा अटैक करनी पड़ेगी हेमंत सोरेन को। जो भी डिमांड्स है, जो भी सबूत है, ऑन रोड, ऑन ग्राउंड पे होगी, बातें होंगी। कोई जांच नहीं, कोई चीज़ें नहीं, पब्लिक डिसाइड करेगा आपकी क्या करना है, नहीं करना है। तभी जो है वो सुधर पाएगा सिस्टम।
सब बिके हुए हैं। यहाँ पे आपका सिस्टम सुधार पाना बहुत मुश्किल है। सरकारी नौकरियों एक आम स्टूडेंट्स, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए लेना बहुत ही टफ हो चुका है और भी टफ होता ही चला जाएगा। इतना याद रखना। पहले 10-20% से जब बिकती थी, 10-20 से 50 पे पहुँची, 50 से 70-80 तक पहुँच गया है। एक टाइम आएगा तो 90 और 100% तक पहुँच जाएगा, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं रहा है ना, किसी को किसी से डर नहीं है। तो यहाँ पे एक बार जो है वो जितना ज़्यादा देर से ये होगा, मान लो कि जिससे सीजर वालों को अभी ये कर दिया जाए, ठीक है, अभी कैंसिल कर दी जाए, सारे नौकरी रद्द कर दी जाए, तो जो भी लोग थे और उस पर जाहिर सी बात है सैलरी वापस तो सबसे ले नहीं सकते ना। करीब करीब तो वो लोग 5 लाख रुपया जो है वो सैलरी जो है वो उठा ही लिए होंगे, 5-7-10 लाख रुपये सैलरी उठा ही चुके होंगे अभी तक। तो सैलरी वापस तो की सब की नहीं की जा सकती ना। अब जो गलत में पकड़े जाएंगे उनकी सैलरी वापस होगी। अब सब लोग गलत थे ये साबित कर पाना बहुत मुश्किल है, और कुछ दिन नौकरी कर लेने के बाद उनका अधिकार हो जाता है कि उसको नौकरी पे देना। अभी तो कम दिन हुई है, ऐसे में सबको नौकरी पे देने की बात तो कम आएगी, लेकिन फिर ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि किसने गलत किया है किसने सही किया है। फिर भी पैसे का खेल चलेगा। तो ये मामला जितना देर जाएगा उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी जो है वो मौका मिला है, लोगों में लहर हुई है, लहर आई है, तो जितनी जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करके और समेट लोगे भाई तो बेहतर है। नहीं तो फिर झारखंड की सारी नौकरियां जो है वो बेची जाएगी और हम और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे।